उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आरआरबी ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास से आपके 2 से 3 नंबर आपके आने वाले एग्जाम में कंप्लीट होंगे। क्योंकि आज की जो क्लास आपकी होने वाली है वो आपके पेपर में खेल कूद से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस बात की हम गारंटी भी ले सकते हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन आपको आज की ही क्लास से देखने को मिलेंगे। क्योंकि इसमें हम सारे जितने भी आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खेल कूद से पूछे गए वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और फिर अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना, और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए देखते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था 2003 की परीक्षा में पूछा गया था, गौरव घई एक भारतीय खालिस्तान है। तो ये जो है आपके एक गोल्फ खिलाड़ी थे। क्या थे? आपके गोल्फ खिलाड़ी थे। आगे देखते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पर हम आपको बताते रहेंगे उन चीज़ों के बारे में। फिर आपसे कहता है नेताजी सुभाष चंद्र, सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस आप लोग जानते होंगे। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान खालिस्तान कहाँ स्थित है? तो याद रखना, ये जो आपका है पटियाला। कहाँ स्थित है? पटियाला। पटियाला आपका पड़ता कहाँ है? ये आपके पंजाब में पड़ता है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपके पटियाला में। आगे देखते हैं क्वेश्चन कबड्डी से संबंधित जो पूछा गया था। कहता है कि कबड्डी खालिस्तान राज्य का आधिकारिक खेल नहीं है। तो आपसे पूछा गया किस राज्य का आधिकारिक खेल नहीं है, तो याद रखना ये आपके राजस्थान का आधिकारिक खेल नहीं है। बाकी तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना का आपका जो कबड्डी है ये आपका राज्य का आधिकारिक खेल है। ठीक है। तो तीनों बातें आपको याद रखनी। राजस्थान का आपका कबड्डी आधिकारिक खेल नहीं है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का आधिकारिक खेल कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे बास्केटबॉल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। कहता है कि तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो तीरंदाजी याद रखना आपका ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है। तीरंदाजी अगर आपसे पूछा जाए किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ये आपके भूटान का है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेनिस से संबंधित है? तो आप देखेंगे ये तीनों शब्द जो हैं ये आपके टेनिस से संबंधित है, तो इसका जवाब आपका ये सभी हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। 2004 की परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो देखते हैं। कहता है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना ये आपका डेविस कप जो है ये खेल ये आपके लॉन टेनिस से संबंधित है। डेविस कप, लॉन टेनिस। ठीक है। एक दूसरे से जब आप रिलेट करेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे कहता है मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है? तो जो आपका मर्सिडीज खेल है ये भी आपके लॉन टेनिस से संबंधित है। आगे देखते हैं 2005 के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। पूछ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आपको बताना है चैंपियंस ट्रॉफी का खेल आपकी हॉकी खेल से है। ठीक है। और ये कभी आपकी चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट वाली भी चल रही है, तो वो भी याद रखना। क्रिकेट इसमें आप देखेंगे ऑप्शन में भी नहीं है। फिर आपसे कहता है रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो रंगा स्वामी जो आपका कप है ये भी आपके हॉकी से संबंधित है। आगे कहता है प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना ये आपके प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है ये आपके गोल्फ से संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अभी आपके हाल ही के पेपरों में पूछा गया था कि आगा खां कप किससे संबंध रखता है? तो याद रखना ये आपके हॉकी से संबंध रखता है। 2006 की परीक्षा में पूछा गया था। आगे देखते हैं यू थॉन्ट कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके टेबल टेनिस से संबंधित है। आगे देखते हैं फिर कहता है उबेर कप किस खेल से संबंधित है? जो आपका उबेर कप है ये आपके बैडमिंटन से संबंधित है। ये आपका 2007 की परीक्षा में पूछा गया। कहता है किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो जो आपका थॉमस कप है ये आपके बैडमिंटन में दिया जाता है। फिर आगे आपसे पूछ रहा है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो अभी आपने देखा था ये आपके बैडमिंटन से संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कहता है। आप देख रहे होंगे किस खेल में गुल्ली होती है? तो गुल्लियाँ बिखर गई जब बॉलर बॉल करता है किसी खिलाड़ी को, तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं
LBW का मतलब होता है पग बाधा आउट, जिसको क्रिकेट में बोलते हैं। तो ये भी आपका किससे रिलेट है, तो ये आपके क्रिकेट से संबंधित है, 2008 के पेपर में पूछा गया है। फिर आपसे कहता है गैम्बिट पद किस खेल से संबंध है, तो इसका संबंध आपके शतरंज से है। आगे देखते हैं, कहते हैं ड्रिबल निम्न में से किससे संबंधित है, तो जो आपका ड्रिबल है ये आपके फुटबॉल से, ड्रिबल यानी फुटबॉल, ये भी आपके 2009 की परीक्षा में पूछा गया था। और ड्रिबल को हम लोग ड्रिबलिंग भी कहते हैं। ये दोनों में से कोई भी पूछा जाए तो आप लोग इसको फुटबॉल ही ऑप्शन सही लगाएंगे। फिर आपसे कहता है के नॉन शब्द किससे संबंधित है, तो के नॉन शब्द आपके बिलियर्ड्स से संबंधित है। ठीक है, बिलियर्ड्स आपका एक खेल होता है, उससे आपका रिलेट है कौन सा शब्द, के नॉन। ये भी आपके 2009 की परीक्षा में पूछा गया था। फिर कहता है शब्द क्यों का संबंध किस खेल से है, तो क्यों का भी संबंध आपके बिलियर्ड्स से है। कौन से खेल से, बिलियर्ड्स से। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए चाइना मैन शब्द, तो ये आपके क्रिकेट से संबंधित है। चाइना मैन शब्द भी अभी आपके हाल ही के पेपर में पूछा गया था, इसीलिए हमने बता दिया। स्कूप आपका हॉकी से संबंधित है। ठीक है, तो इनको जरूर आप लोग देख लेना कौन शब्द किससे रिलेटेड है, पूछे जाते हैं पेपर में। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कहता है खेलों में शब्द स्मैश किससे नहीं जुड़ा है। नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा दिक्कत करते हैं, तो ये आपकी हॉकी से नहीं जुड़ा है, बाकी वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, इन सबसे आपका स्मैश शब्द जुड़ा हुआ है, हॉकी से नहीं। आगे देखते हैं ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है, तो ये आपके टेनिस एवं ब्रिज से संबंधित है। फिर कहते हैं डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है, तो डबल फॉल्ट मतलब ये भी आपके टेनिस से संबंधित हो जाएगा, 2010 के पेपर में पूछा गया। रोल ऑन इन शब्द का जो संबंध है आपके हॉकी से, 2011 की परीक्षा में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे कहता है जॉकिंग शब्द जो है ये आपके घोड़ा दौड़ से संबंधित है। आप लोग देखते होंगे लोग जो है आपके सुबह जॉकिंग पर जाते हैं, यानी टहलने के लिए। ठीक है, तो अगर पूछा जाए जॉकिंग शब्द किससे संबंधित है, ये आपके घोड़ा दौड़ से संबंधित है। आगे देखते हैं, कहते हैं जंप बॉल का संबंध आपके किससे, ये भी आपके बास्केटबॉल से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 28 क्या कहता है, ये आपका बंकर शायद या बंकर शब्द नीचे दिए गए किस खेल से संबंधित है, तो ये आपके गोल्फ से संबंधित है। ये भी आपके 2011 की परीक्षा में पूछा गया है। फिर आपसे कहता है बुलसाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2012 के पेपर में पूछा गया था। तो बुलसाई, आई का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे आँख, तो आई का मतलब आँख से हम लोग क्या लगाते हैं, निशाना, तो यानी निशानेबाजी से संबंधित हो जाएगा ये। फिर आपसे कहता है निम्नलिखित में से किस खेल का संबंध नॉकआउट से है, तो नॉकआउट से संबंध आपका बॉक्सिंग से हो जाएगा। फिर कहता है शब्द चक्कर, क्या कहता है, शब्द चक्कर किस खेल में प्रयोग किया जाता है। चक्कर शब्द जो है ये आपके पोलो में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। पोलो के खेल में 6-6 मिनट के 4 भाग होते हैं, जिन्हें हम लोग चक्कर कहते हैं। फिर आपसे कहता है शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किससे, तो ये आपकी तैराकी से हो जाएगा, 2013 के पेपर में पूछा गया, जरूर आप लोग इसको तैयार कर लेना। फिर कहता है 20 क्रिकेट में एक टीम में कितने खिलाड़ी, आप लोग अच्छे से जानते होंगे, कोई भी 20 क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, सब में आपके कितने होते हैं, 11 ही खिलाड़ी होते हैं। आगे देखते हैं, कहते हैं क्रिकेट गेंद की परिधि क्या होती है, तो इसकी परिधि आपके 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर के बीच होती है, 2013 के पेपर में पूछा गया, जरूर आप लोग इसको तैयार कर लेना। फिर आपसे कहता है शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं, तो इसमें आपके 64 वर्ग होते हैं, 2013 के पेपर में ये भी पूछा गया, आप देखते रहिए इन क्वेश्चनों को। फिर कहते हैं बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में, तो उसमें आपके 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। इसकी हमने एक ट्रिक आपको शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड कराई है, किस खेल में कितने खिलाड़ी, आप आसानी से उससे याद कर सकते हैं। फिर आपसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या होती है, तो ये आपकी 70 मिनट होती है, जो आपके हॉकी मैच होते हैं अंतर्राष्ट्रीय। फिर आपसे कहता है 16 गज हिट पद खाली स्थान किससे संबंधित है, तो ये आपके हॉकी से संबंधित है।
फिर कहता है कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कबड्डी में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। एक एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, सारे पूछे गए क्वेश्चन हमने लिए इस क्लास में। फिर आपसे कहता है एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, तो याद रखना ये आपके 44 फुट होती है। बैडमिंटन के कॉर्क का वजन कितना होता है, तो कॉर्क का वजन आपके 4.74 ग्राम से लेकर 5.51 ग्राम तक होता है। फिर आपसे कहता है वाटर पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष में, तो वाटर पोलो मीन्स आपके प्रत्येक पक्ष में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। फिर आपसे कहता है वॉलीबॉल टीम में एक पक्ष में कितने, तो वॉलीबॉल खेल की बात हो रही है तो 6 खिलाड़ी होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 को क्या कहता है, एक टेस्ट में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज कौन थे, तो ये आपके कौन थे, तो ये आपके जिम लेकर थे, ठीक है। और दूसरे गेंदबाज अगर आपसे पूछा जाए तो भारत के आपके अनिल कुंबले जी थे। फिर कहता है इंग्लैंड की ओर से टेस्ट खेलने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन थे, तो वो आपके रंजीत सिंह जी थे। आगे कहता है कॉल लेविस विख्यात हैं किस लिए, तो ये आपके धावक के लिए विख्यात हैं। ये आपके किस देश के हैं, तो ये आपके अमेरिकी धावक हैं। फिर आपसे कहता है को नेहरू हम्पी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपके खेल और खिलाड़ी से संबंधित है। फिर आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से बिलियर्ड्स का खिलाड़ी कौन सा है, तो इसमें से जब आप देखेंगे तो माइकल फरेरा जो हैं ये आपके बिलियर्ड्स से संबंधित खिलाड़ी हैं। आगे देखते हैं यासीन मर्चेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो यासीन मर्चेंट आपके किस खेल से संबंधित हैं, तो ये आपके स्नूकर शब्द से संबंधित है। यासीन मर्चेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित अगर आपसे पूछा जाए 2014 के पेपर में पूछा गया, तो ये आपके स्नूकर से संबंधित हैं। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेन भी दे रखा गया, इसको आप लोग पढ़ लेना। भारत के प्रथम पेशेवर स्नूकर खिलाड़ी थे ये। फिर कहता है सानिया मिर्जा किस खेल की उभरती सितारा रही हैं, तो ये आपके टेनिस की। फिर आपसे कहता है मार्टिना हिंग्स कौन है, तो मार्टिना हिंग्स आपकी ये टेनिस खिलाड़ी हैं, काफ़ी विख्यात खिलाड़ी हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 कहता है यूएसए का पीट सम्प्रास किस खेल में विश्व का शिखर खिलाड़ी है, तो ये आपके टेनिस में। फिर आपसे कहता है मारिया शारापोवा को आप किससे संबंधित करेंगे इनमें से, तो याद रखना ये आपके टेनिस से संबंधित है। फिर आपसे कहते हैं ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाले प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन थे, तो आपके रामनाथन कृष्णन जो थे ये आपके ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। आगे देखते हैं, कहता है कुंवारी संतोष यादव किस क्षेत्र में सुविख्यात हैं, तो ये आपकी पर्वतारोहण के लिए सुविख्यात रही हैं, ठीक है। 2014 के पेपर में पूछा गया। टाइगर वुड्स संबंधित है, तो ये आपके गोल्फ से संबंधित है। फिर कहता है जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है, तो ये आपके गोल्फ से ये भी संबंधित हो जाएंगे। आगे कहता है डिकी डोलमा संबंधित है, तो ये भी आपके पर्वतारोहण से संबंधित हो जाएंगे। फिर कहता है कि पंकज आडवाणी किस से जुड़े हैं, तो ये आपके स्नूकर से जुड़े हैं। फिर आपसे कहता है ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना ये आपके गोल्फ से संबंधित है। ये आपकी फिर से अभी हाल ही के पेपरों में पूछा गया था, ठीक है, तो आप इसको जरूर तैयार कर लेना। फिर आपसे कहता है जसपाल राणा का नाम किस खेल से संबंधित है, तो इनका नाम निशानेबाजी से संबंधित है। 2014 के पेपर में पूछा गया है। भारत में जूडो का आरंभ किसने किया था, तो याद रखना वाई यांग ने। भारत में जूडो का आरंभ वाई यांग ने किया था। मोहम्मद अली निम्नलिखित में से किसके ख्याति प्राप्त खिलाड़ी रहे, तो मोहम्मद अली जो है ये आपके बॉक्सिंग के लिए बहुत ही विख्यात और ख्याति प्राप्त आपके खिलाड़ी रहे हैं। फिर आपसे कहता है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ है, तो ये आपके पटियाला में, देखिए आप। फिर कहता है वानखेड़े स्टेडियम आप लोग अच्छे से जानते होंगे, अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो ये आपके मुंबई में है। फिर कहता है ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं, तो ये आपके 4 वर्षों के अंतराल पर। फिर कहता है किस क्रिकेट खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता था, तो याद रखना ये आपके पाकिस्तान के गेंदबाज एक थे शोएब अख्तर, जो काफ़ी तेज़ रफ्तार में गेंद फेंकते थे, इसलिए इनको रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता था।
आगे देखते हैं, कहता है निम्न में से किस देश से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी? तो याद रखना ये आपके यूनान से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? तो याद रखना ये आपके 1896 में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रथम ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता किस देश से है? तो वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से थे जो प्रथम ओलंपिक गोल्ड मेडल के विजेता थे। आगे देखते हैं क्या कहता है, प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो याद रखना ये आपके 1951 में आयोजित किए गए थे। फिर आगे कहते हैं पहले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो सबसे पहले आपके जो राष्ट्रमंडल खेल थे ये आपके कहाँ आयोजित किए गए थे अगर आपसे पूछा जाए? तो ये आपके जो है हैमिल्टन में आयोजित किए गए थे। ठीक है, इसका एक्सप्लेन भी आप लोग देख लेना वीडियो रोक कर। इसका ऑप्शन आपका हाँ हैमिल्टन, कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित किए गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं, कहते हैं मोहन बगान संबंध निम्न में से किससे? तो इनका संबंध आपके सॉकर से हो जाएगा। फिर कहता है यूरोप के खेल का मैदान निम्न में से किसे कहा जाता है? तो आपके स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है? तो वो आपका हॉकी है। हॉकी का जादूगर अगर आपसे पूछा जाए किसको कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। फिर आपसे कहते हैं सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये आपके स्पेन का है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही चर्चित, कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल से संबंध है? तो याद रखना हॉकी और क्रिकेट दोनों से इसका संबंध हो जाएगा। जब आपका पेपर होगा तो वहाँ पर कोई एक ऑप्शन होगा, तो जरूर ये बात याद रखना। फिर कहता है संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये आपके फुटबॉल से है। ठीक है, अब आपको हम एक बात बताना चाहेंगे, इस बात को जरूर आप लोग ध्यान से सुनना। अभी तक आपके पेपर में खेल कूद से संबंधित 78 क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए थे, जो हमने आपके साथ इस वीडियो में सारे डिस्कस किए हैं। इसी तरीके से आपको प्रीवियस ईयर सीरीज हमारे इस चैनल पर कंटिन्यू आपको प्रोवाइड कराती मिलती रहेगी। इसी तरीके से प्रीवियस ईयर की सीरीज आपको जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए, बस आप लोगों से एक ही विनम्र हमारा निवेदन हाथ जोड़कर है कि आप लोग जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि हमारी भी कुछ हेल्प हो सके। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।